Hello बच्चों, let's see the question and the question is write the balanced chemical equation for the following। तो बेसिकली बच्चों में यहाँ पे तीन पार्ट गिवन है A, B एंड C और हमें यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, हमें इनके अकॉर्डिंग इनकी केमिकल इक्वेशन लिखनी है और उनको बैलेंस भी करना है। तो चलिए बच्चों यहाँ पे हमें स्टेटमेंट पढ़ के एक एक करके हम सारे पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। तो बेसिकली बच्चों सबसे पहले हम यहाँ देख लेते हैं की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन। So the key concept for this question is हमें यहाँ पे लिखनी है balanced chemical equations। तो balanced chemical equation का मतलब क्या होता है? balanced chemical equation का मतलब होता है कि number of atoms on reactant side is equals to number of atoms on product side। तो ये हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहती है और हमें इन सभी पार्ट्स के लिए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ही लिखनी है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से। तो फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है potassium bromide on treatment with manganese dioxide and sulfuric acid gives manganese and potassium sulfates, bromine and water। तो यहाँ पे बच्चों हमें सारे ये स्टेटमेंट गिवन है, हमें इन सबके केमिकल फॉर्मूलाज को यूज करना होगा इसकी स्टेटमेंट को लिखने के लिए। तो ए पार्ट यहाँ पे हम लिखते हैं। तो बेसिकली बच्चों क्वेश्चन में सबसे पहले हमें रिएक्टेंट गिवन है पोटेशियम ब्रोमाइड इज KBr। उसके बाद बच्चों हमें यहाँ पे गिवन है मैग्नीज डाइऑक्साइड, तो मैग्नीज डाइऑक्साइड इज MnO2, सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4 और ये फिर फॉर्म कर रहे हैं मैग्नीज सल्फेट यानी कि MnSO4 प्लस पोटेशियम सल्फेट यानी कि K2SO4 प्लस ब्रोमीन यानी कि Br2 एंड वाटर दैट इज H2O। लेकिन बच्चों अगर हम यहाँ पे देखें जैसे पोटेशियम यहाँ पे बैलेंस नहीं है, इधर 1 एटम है पोटेशियम का, इधर 2 एटम्स है, तो हमें यहाँ पे डायरेक्टली बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है, हमें बैलेंस करके दिखाना नहीं है। तो हम यहाँ पे इसकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिख देंगे। तो इसकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होगी हमारे पास 2KBr प्लस MnO2 प्लस 2H2SO4 और अब हमें ये हमें यहाँ पे ये क्या प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है MnSO4 प्लस K2SO4 प्लस ब्रोमीन प्लस 2H2O। तो बच्चों अगर अब आप चेक करेंगे तो हमारे सारे ही एटम्स ऑन द रिएक्टेंट साइड एंड द प्रोडक्ट साइड बैलेंस्ड हैं। तो हमारा ए पार्ट यहाँ पे हम कर चुके हैं। लेट्स मूव फॉर द बी पार्ट। तो बी पार्ट में बच्चों हमें गिवन है in the preparation of the phosphate fertilizers, calcium phosphate in phosphate rock is converted into phosphoric acid and calcium sulfate। तो स्टेटमेंट में हमें गिवन है, हमें अकॉर्डिंग टू दैट यहाँ पे अपना ये जो हमारी केमिकल इक्वेशन है वो फॉर्म करनी होगी बी पार्ट की। हमें बोला जा रहा है इन द प्रिपरेशन ऑफ द फॉस्फेट फर्टिलाइजर कैल्शियम फॉस्फेट, मतलब कैल्शियम फॉस्फेट इज Ca3PO4 whole twice in a phosphate rock is converted into phosphoric acid। तो phosphoric acid यहाँ पे ये फॉर्म कर रहा है, मतलब कि ये इसका प्रोडक्ट है दैट इज H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड है, प्लस ये फॉर्म कर रहा है कैल्शियम सल्फेट यानी कि CSO4। जैसे जैसे इसमें लिखा है वैसे वैसे यहाँ पे केमिकल फॉर्मूलाज भी लिख रहे हैं। लेकिन बच्चों यहाँ पे H3PO4 है और ये सल्फेट फॉर्म कर रहा है, तो मतलब बच्चों यहाँ पे हमने क्या यूज किया होगा, हमने यूज किया है सल्फ्यूरिक एसिड। बट हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि हमें इसकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है, तो ये बैलेंस्ड तो नहीं है। तो चलिए बच्चों इसे बैलेंस्ड कर लेते हैं दैट इज Ca3PO4 होल ट्वाइस। अगर हम यहाँ पे देखें यहाँ हाइड्रोजन के 3 एटम्स हैं, यहाँ 2 हैं, तो अगर मैं यहाँ पे 3 लगा दूंगी और उधर की तरफ 2 लगा दूंगी तो हाइड्रोजन बैलेंस्ड हो जाएगा हमारा 2H3PO4 प्लस 3CaSO4। तो अगर आप देखेंगे हमारे सारे एटम्स बैलेंस्ड है, कैल्शियम 3 है यहाँ पे। फॉस्फेट ग्रुप अगर हम देखें यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 फॉस्फेट ग्रुप है, 2 into 1 फॉस्फेट। 6 हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी 6 हाइड्रोजन है, 3 सल्फेट है, यहाँ पे भी 3 सल्फेट है। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गई, हमने बी पार्ट भी सॉल्व कर दिया। अब चलते हैं बच्चों हम अपने सी पार्ट की तरफ। सी पार्ट क्या कहता है that sodium nitrite is produced, मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट पहले गिवन है by the reaction of the oxides of nitrogen
in which the valency of nitrogen shows 2 and 4 in a solution of sodium carbonate। मतलब बच्चों इनका कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो हमारा नाइट्रोजन प्रेजेंट है ऑक्साइड में, एक में तो उसकी वैलेंसी है m, इसमें जो इसकी वैलेंसी है वो तो है 2, और एक में इसकी वैलेंसी है 4 उस ऑक्साइड में। तो ऐसी कौन सी ऑक्साइड होती है? तो एक तो हमारी होती है जिसमें 2 होती है NO, और जिसमें 4 होती है वो होती है NO2। अगर आप चेक करेंगे यहाँ पे तो आपको नाइट्रोजन की वैलेंसी 2 मिलेगी, यहाँ पे नाइट्रोजन की वैलेंसी 4 मिलेगी। तो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन अगर हम देखें सी पार्ट को, तो इसमें बोला जा रहा है कि ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, जिसमें इसकी 2 एंड 4 वैलेंसी है वो हमने यहाँ पे लिख ली है, और ये प्रेजेंट है किसके सोल्यूशन में? सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है Na2CO3। तो यहाँ पे हम ऑक्साइड्स भी पुट कर देंगे NO एंड NO2, और ये क्या फॉर्म करके दे रहा है हमें यहाँ से? सोडियम नाइट्राइट। और सोडियम नाइट्राइट का फॉर्मूला होता है NaNO2। और साथ में बच्चों ये कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज करेगा। लेकिन हमें यहाँ पे क्या लिखनी है? हमें लिखनी है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इधर 2 सोडियम है, इधर सिर्फ 1 सोडियम है, तो हम क्या करेंगे? इधर बैलेंस करेंगे। Na2CO3 प्लस NO प्लस NO2, और यहाँ पे हम पुट करेंगे 2 NaNO2 प्लस CO2। अगर हम देखें 2 सोडियम है, 2 सोडियम है, एक कार्बन, एक कार्बन, कितने ऑक्सीजन है? 3, एक 4 एंड 2 6, मतलब 6। 2 इंटू 2 मतलब 6 ऑक्सीजन इधर है, इधर भी 6 ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन दो, इधर भी नाइट्रोजन दो। तो बच्चों ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन है? ये हमारे पास इसकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। और हमसे इस क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बतानी है इन तीनों स्टेटमेंट की, और हमने यहाँ पे ये सब सॉल्व कर दिया है। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू।